अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार वेनेजुएला पर हमले की बात करते आ रहे थे, लेकिन वहां के राष्ट्रपति मदुरो इन धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब आपको ये दिखाते हैं कि मदुरो की गलती क्या है। उससे पहले आपको मदुरो का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें राष्ट्रपति मदुरो आपको डांस करते हुए दिखाई देंगे। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये 2 दिसंबर का वीडियो है, यानी अमेरिका के हमले से करीब 1 महीने पहले का है। इसमें राष्ट्रपति मदुरो डांस करते हुए ये बता रहे हैं कि युद्ध सही नहीं है और युद्ध नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह से डांस करके मदुरो ने ट्रंप और अमेरिका को भड़काने की कोशिश की। यानी ये वाला जो वीडियो है, असल में ये वीडियो मदुरो के लिए बड़ा घातक साबित हुआ और ये वीडियो देखने के बाद ही ट्रंप मदुरो से बहुत चिढ़ गए और उन्होंने ये तय किया ये वीडियो देखने के बाद कि वो अब मदुरो को और ज़्यादा दिन वेनेजुएला में आज़ाद नहीं रहने देंगे। और उसके बाद 2 दिसंबर को देखिए समय कैसे बदलता है। दिसंबर के महीने में ये सर्वशक्तिशाली राष्ट्रपति डांस कर रहे हैं, ये खुश हैं, किसी से डरते नहीं, अमेरिका से भी डरते नहीं, अमेरिका की धमकियों से डरते नहीं, बल्कि बार बार अमेरिका से ये कह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। और आज यही राष्ट्रपति अमेरिका की जेल में बंद हैं, एक मामूली से अपराधी की तरह। वैसे मदुरो की जो कहानी है ये भी बड़ी हैरान करने वाली है और आज आपको ये पता होनी चाहिए। मदुरो शुरुआत में एक बस ड्राइवर थे और उनके पिता वेनेजुएला के ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे और मदुरो भी बाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हो गए और यहीं से उन्हें एक राजनीतिक पहचान मिली। मदुरो वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1990 के दशक में मदुरो अपने गुरु के संपर्क में आए और उनके साथ कई आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। जब शावेज राष्ट्रपति बन गए तो मदुरो को उनके करीबी होने का बड़ा फायदा मिला। 1998 में मदुरो पहली बार सांसद बने और फिर वर्ष 2006 में वो विदेश मंत्री बन गए। वर्ष 2012 में मदुरो के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट आया और वो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति बने और इसके बाद उन्हें शावेज के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मार्च 2013 में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति शावेज की मौत हो गई और इसके बाद मदुरो ने राष्ट्रपति पद संभाल लिया और इसके बाद से वो लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते रहे। लेकिन अमेरिका ने मदुरो पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया और हर बार जब मदुरो ने चुनाव जीता तो अमेरिका ने यही कहा कि आपने धांधली करके ये चुनाव जीते हैं, असल में आप हार गए थे लेकिन आपने चुनावों में धांधली की है। और अमेरिका वेनेजुएला के चुनावों को लगातार चुनौती देता रहा। देखिए, ये अमेरिका का एक पुराना बिजनेस मॉडल है कि किसी भी देश में अगर चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव को आप सिरे से खारिज कर दीजिए और जो जीता है चुनाव उसमें आप ये कह दीजिए कि ये तो धांधली से जीता है, हम इसे नेता नहीं मानते। और फिर अमेरिका वहाँ के जो विपक्षी दल हैं उनका साथ देना शुरू कर देता है और उस देश को अस्थिर बनाता है। मदुरो ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से उनका एक 35 साल का बेटा है और उसका नाम है निकोलस मदुरो गुएरा। करीब 6 साल पहले मदुरो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे और फिर उन्होंने दूसरी शादी 69 वर्ष की सिलिया फ्लोरेस से की। उनकी जो मौजूदा पत्नी है सिलिया फ्लोरेस, ये मदुरो से उम्र में 6 साल बड़ी हैं और सिलिया वेनेजुएला की एक प्रमुख वकील और नेता है। वर्ष 2013 में जब मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तभी इन दोनों ने शादी कर ली थी। और वेनेजुएला की राजनीति में मदुरो के अलावा सबसे बड़े खिलाड़ी और कौन है तो वो भी आप देखिए। मदुरो के बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिया फ्लोरेस का नाम, जो उनकी पत्नी है। वो वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी ही नहीं है बल्कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें फर्स्ट वॉरियर कहते हैं। उन्हें मदुरो का असली रणनीतिकार माना जाता है और वहाँ के तमाम बड़े फैसले मदुरो की पत्नी की सहमति से ही लिए जाते हैं। अमेरिका ने मदुरो की पत्नी को भी इसलिए बंदी बना लिया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को यह डर था कि मदुरो की पत्नी
मदुरो के बाद एक बड़ा राजनीतिक समर्थन खड़ा कर सकती थी। इसलिए उनकी पत्नी को भी अमेरिका के सैनिक साथ ले गए। दूसरे नंबर पर मदुरो का बेटा है निकोलस मदुरो गोएरा। वो भी वेनेजुएला की नेशनल असेंबली का सदस्य है और वहां पर उसे द प्रिंस कहा जाता है, यानी राजकुमार। अमेरिका ने उस पर भी ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया है और फिलहाल मदुरो का बेटा कहां है, इसकी कोई पुष्टि किसी ने नहीं की है। तीसरे नंबर पर 56 साल की डेल्सी रॉड्रिग्स हैं, जो इस समय वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं। उनकी गिनती वहां की शक्तिशाली नेताओं में होती है और वो मदुरो की बहुत करीबी मानी जाती हैं और वर्ष 2018 से वो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति है। लेकिन अब अमेरिका ने अपने समर्थन से डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति बना दिया है और डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा है कि वेनेजुएला युद्ध नहीं शांति चाहता है और अमेरिका के साथ टकराव की बजाय बातचीत से हर समस्या का हल निकालना चाहता है। यानी मदुरो की जो नंबर 2 है और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, अब वो अमेरिका के साथ लगभग मिल चुकी है। मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का भारत के साथ भी एक बड़ा खास आध्यात्मिक संबंध रहा है। उनकी पत्नी श्री सत्य साई बाबा की भक्त रही हैं और शादी से पहले वर्ष 2005 में वो मदुरो के साथ भारत आई थी और तब इन दोनों ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी आश्रम में श्री सत्य साई बाबा से मुलाकात की थी। मदुरो ने अपने राष्ट्रपति भवन में भी श्री सत्य साई बाबा की तस्वीर लगाकर रखी है और वर्ष 2011 में जब श्री सत्य साई बाबा का निधन हुआ तब मदुरो वेनेजुएला के विदेश मंत्री थे और उस समय उन्होंने वेनेजुएला की संसद से श्री सत्य साई बाबा के निधन पर एक शोक प्रस्ताव पास करवाया था। 2025 में साई बाबा की 100वीं जयंती पर मदुरो ने कहा था कि साई बाबा को याद करने से उन्हें ताकत मिलती है।